मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कोर्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार क्या है इस बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो शुरू से अंत तक देखें। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसमें बताई गई बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके सामान्य जीवन में आवश्यक जानकारी और आपको अनुभव देगी। गौतम बुद्ध के विचार आपको मालूम होने ही चाहिए। सबसे पहला ये है कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक महापुरुष व्यक्ति थे और इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता महामाया थी। 29 वर्ष की आयु में शादी के बाद इन्होंने संसार त्याग दिया और वन में चले गए। बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ये बोध गया कि बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, तपस्या की और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक और बात, सिद्धार्थ गौतम से वो भगवान बुद्ध बन गए। इन्होंने कुछ अनमोल वचन दिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसमें ये कहा इन्होंने कि दर्द मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। इन्होंने यह भी कहा कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को आप अपना रास्ता दिखाओगे। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हार मत मानो क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। नेक्स्ट कोट है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु मिलना होना समय की बात है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों की बात है। नेक्स्ट है, दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वह क्षमा के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। नेक्स्ट है, जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान प्रशंसा या बुराई से कभी विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा और कोई भगवान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, गुस्से को अपने भीतर मत रखना, जहर को जैसे आप खुद पीते हैं ऐसा मानिए, और ज्ञान में कभी अहंकार मत कीजिए। इस संसार में स्वाभाविक है, लेकिन प्रसिद्ध होना आसान है, लेकिन सिद्ध होना बहुत कठिन है। नेक्स्ट है, संतोष सबसे बड़ा धन है। हमेशा संतोष से जीवन जिए। हर दिन नई शुरुआत आप कर सकते हैं। एक जलते दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। नेक्स्ट है, खुशियां बांटने से हमेशा खुशियां बढ़ती हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह मदद के लिए धन की नहीं, मदद के लिए अच्छे मन की आवश्यकता होती है। हर दिन नई शुरुआत आप चाहें तो कर सकते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता है। हर समस्या का आप हल निकाल सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं? आपको शक्ति चाहिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। यदि किसी के दिल को जानना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो उसके कार्यों को देखिए। नेक्स्ट है, ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, कुछ बातों को जाने दीजिए, और सब कुछ आप नियंत्रित नहीं कर सकते। नेक लोगों की संगत में रहिए, अज्ञानी लोगों से दूर रहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख आदमी बहस करता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आप अनियंत्रित व्यवहार के कारण अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की दुनिया बदल जाती है जिसको आप मदद करते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, यह मेरा धर्म है, ऐसा मानिए, सोचिए और करिए। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है। असली खुशी तब सब पाने में नहीं है, बल्कि 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। नेक्स्ट है, आपका मोक्ष के लिए, अपने मोक्ष के लिए खुद प्रयास कीजिए। कोई मेरा बुरा करे वह उसका धर्म है, कर्म है। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, ऐसा सोचिए और अमल कीजिए। भविष्य के सपनों में मत खो, सिर्फ वर्तमान पर आप ध्यान दीजिए। जीवन उसी का सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेता है। शरीर का स्वच्छ रखना आवश्यक होता है, ये हमारा कर्तव्य है। यदि मोक्ष सही दिशा की ओर है आपका, तो आप आगे के कदम बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट है, भविष्य के सपनों को मत देखिए। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जो लोग लगातार शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है। जब तक मन में नाराज़गी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते हैं। तो किसी के भी प्रति अनावश्यक नाराज़गी मत रखिए। ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी का बुरा करना होता है, वरना सब पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है।
नेक्स्ट है, जानकर आपके शरीर को नुकसान यदि कोई पहुंचाता है, लेकिन बुरे मित्र से डरना चाहिए क्योंकि वो बुद्धि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शांति किसी भी व्यक्ति के अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढिए। हर व्यक्ति स्वास्थ्य और बीमारी का स्वयं लेखक है। जो आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है और ख़त्म कर देती है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब कई बातों को आप भुला देते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है। इसके अलावा आप बुरे कार्य से बचिए, सभी प्राणियों पर दया रखें। तो ये कुछ कोट्स मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताई। आप इन पर अमल कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, ऐसा मेरी आपसे अपेक्षा और आशा है। आप अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं, भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। अपने व्यवहार को संतुलित रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। मैंने सबसे पहले अम्बेडकर जी की कोट्स डाली थी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, और अब गौतम बुद्ध की कोट इस वीडियो में मैंने आपके समक्ष रखी। मित्रों, इस चैनल पर यदि अभी तक आप नहीं आए और चैनल पर नए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ही कर लीजिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी काफ़ी कानूनी जानकारी, लीगल अपडेट्स, जनरल नॉलेज आदि बढ़ेगी। दूसरा एक निवेदन और है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस देखिए, वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, मित्रों को भेजिए, चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में यहीं तक मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।